हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम नेट का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं जो कि 2015 में हुआ था दिसंबर, और ये पेपर सेकंड है जिसमें 50 क्वेश्चंस है जो आज हम सोल्व करेंगे। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है काफ़ी ईजी है। आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छे से आता होगा। ये वाला पेपर जो है, प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर किस श्रुति पर स्थापित किए? तो प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर जो थे वो अंतिम श्रुति पर स्थापित किए थे। तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, अंतिम श्रुति। गमक का प्रकार कौन सा है? गमक का जो क्वेश्चन है हर लगभग नेट के पेपर में मिलेगा। तो जो गमक के 15 प्रकार हैं उत्तर भारतीय संगीत के अनुसार, या फिर हम कहें संगीत रत्नाकर में जो गमक के प्रकार बताए गए हैं वो 15 हैं। और दक्षिणी संगीत की बात करें तो उसमें गमक के 10 प्रकार हैं। और यही हम संगीत परिजात की बात करें तो उसमें गमक के 20 प्रकार माने गए हैं। तो जो गमक के आपके 15 प्रकार हैं, एटलीस्ट इनको विद डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से करें। नाम तो एटलीस्ट याद हो ही हो। तुरय, मत, वली, फोर्थ है ऋक। तो थर्ड ऑप्शन राइट है आपका। गमक का प्रकार है जो वली है वो। वर्ण के कितने प्रकार है? 4, 3, 14 या फिर 7। तो वर्ण के 4 प्रकार हैं। वर्ण कहते किसको है? गाने की क्रिया को वर्ण कहा जाता है। और 4 वर्ण होते हैं, स्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी। स्थाई वर्ण में स्वरों को बार बार गाया जाता है। और आरोही वर्ण की बात करें तो इसमें स्वर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे सारे गामा पा धा नी। और यही अवरोही क्रम की बात करें तो स्वर ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, सानी धापा मागा रेसा। और संचारी वर्ण जो इन तीनों वर्णों का मिलाकर के जो वर्ण बनता है वो हमारा संचारी वर्ण होता है। स्थाई, आरोही, अवरोही, इन तीनों वर्णों को मिलाकर जो वर्ण बनेगा वो हमारा संचारी वर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल किस प्रकार का है? रागमाला, चित्र, वाद्य, सांगीतिक विधा या फिर नृत्य विधा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका थर्ड, सांगीतिक विधा। राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को क्या कहते हैं? काकू, स्थाई, अलंकार या फिर वर्ण। तो राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को स्थाई कहा जाता है। तो फिफ्थ का आपका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। कौन सी जोड़ी भिन्न है? जाति मीन, वादी संवादी, शुद्ध, विकृत, गमक, आंदोलन। तो फर्स्ट है जो आपकी जाति मीन, ये जोड़ी जो है भिन्न है, अलग है। सादरा किस ताल में गाया जाता है? दादरा, कहरवा, एक ताल या फिर झप ताल। तो सादरा जो है वो झप ताल में गाया जाता है। निम्नलिखित का सही कोड चुनना है। मालकोस, बागेश्वरी, बिहाग राग रात के समय गाने बजाने चाहिए। और तर्क है, समय सिद्धांत के अनुसार रागों को प्रदर्शन करने का नियम भारतीय शास्त्रीय संगीत में कठोरता से अपनाया गया है। तो ये अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन जो थर्ड राइट होगा आपका। मसीद गत किस मात्रा से शुरू होती है? 12वीं, 13वीं, 9वीं या फिर 5वीं। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, 12वीं मात्रा से। अधोदशक स्वर कौन सा है? षडज, मध्यम, पंचम या फिर दैवत। तो मध्यम आपका अधोदशक स्वर कहलाता है। यमन में ऋषभ को कोमल करने पर किस राग की प्राप्ति होती है? पूरिया धनश्री, पूर्य कल्याण, यमन कल्याण या फिर यामिनी बिलावल। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है, पूर्या कल्याण। ध्वनि के विकार को कहते हैं कर्ण, खटका, मुर्की या फिर काकू। तो काकू कहा जाता है। कौन सी जोड़ी भिन्न है? अली अकबर का पंजाब घराना। नहीं, अली अकबर जो कहाँ है वो आपके मेहर घराने से। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका अलग है। किस राग की जाति वक्र संपूर्ण है? भीमप्लासी, देवगिरी बिलावल, छाया नट या फिर अभोगी। तो इसका जो ऑप्शन राइट है वो है आपका सेकंड, देवगिरी बिलावल। श्रुति की कितनी जातियां हैं? 5, 3, 10 या फिर 2। तो श्रुति की 5 जातियां हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, दीप्ता, आयता, मध्या, करुणा और मृदु। थाट-रग वर्गीकरण अवधारणा किसने दी? बृहस्पति, भातखंडे, पुलस्कर या फिर ओमकार ठाकुर ने। तो भातखंडे ने ये दिया था थाट-राग वर्गीकरण। इन्होंने 10 थाट माने थे, जो थाटों की संख्या मानी थी वो आपकी 10 मानी थी। भूपत खां का उपनाम क्या है? महारंग, रामरंग, मनरंग या फिर सदारंग। तो थर्ड ऑप्शन राइट है, मनरंग। कालीदेश सम्मान किस प्रदेश द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राइट आंसर है। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? बनारस, ग्वालियर, जालंधर या फिर मथुरा। तो जालंधर इसका राइट आंसर है। एला किसका प्रकार है? धातु, प्रबंध, सामगान या फिर जातिगान। तो सेकंड ऑप्शन राइट है, ये प्रबंध का एक प्रकार है। कौन सा मिश्र राग नहीं है?
मियाँ की तोड़ी, नट भैरव, बसंत बहार, यामिनी, बिलावल। तो फर्स्ट आंसर राइट है मियाँ की तोड़ी। वहीद खां क्या वाद्य बजाते थे? गिटार, इसराज, सुरबहार या फिर जल तरंग। तो 22 का जो आंसर है वो आपका है सुरबहार, ऑप्शन थर्ड राइट है। तीनों ग्रामों में कुल कितनी मूर्छनाएं थी? 1 ग्राम में 7 और 3 ग्राम से कुल कितनी हुई? 7 3 21। तो 21 मूर्छनाएं हुई आपकी। गीत गोविंद के लेखक कौन है? दत्तिल, रामामात्य, बीसी देवा या फिर जयदेव। तो जयदेव इनका राइट आंसर है। पंजाब की लोकधुन हीर में किस राग के स्वर दर्शित होते हैं? भैरव, भैरवी, सिंदूरा या फिर काफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड भैरवी। भैरवी में क्या होता है? सभी स्वर आपके कोमल रहते हैं। खमाज का वादी संवादी क्या है? गानी, गाधा, नीमा, पासा। तो फर्स्ट आंसर जो है इसका राइट है गा और नी। विचित्र वीणा का दूसरा नाम क्या है? तिंजोरी वीणा, बट्टा वीणा, रुद्र वीणा या फिर सरस्वती वीणा। तो सेकंड ऑप्शन राइट है बट्टा वीणा। कौन सा आश्रय राग नहीं है? आश्रय राग वो होते हैं जो अपने ही थाट से उत्पन्न जो राग होते हैं, जैसे भैरव थाट से उत्पन्न राग है भैरव राग, भैरवी थाट से उत्पन्न राग है भैरवी। जो अपने ही थाट पर आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आश्रय राग कहा जाता है। इसमें बताना है कि आश्रय राग नहीं है। तो काफ़ी एक थाट है, काफ़ी एक राग है, पूर्वी भी एक थाट है और एक राग है, असावरी भी एक थाट है और एक राग है, जोग जो कि रोंग है, ये थाट नहीं है। मियाँ मल्हार का संवर्गिक राग कौन सा है? मियाँ मल्हार के समान राग कौन सा है? तो वो है आपका मेघ मल्हार। 30 क्वेश्चन देखते हैं। रे रे पा, माधा पा, रेगा रेसा किस राग को दर्शाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ही श्री। उपजंग से क्या अभिप्राय है? लयकारी, तान, सरगम या फिर मीण। तो इसका जो प्रयोग है वो लयकारी में होता है और ध्रुपद, धमार इन सब में उपजंग का प्रयोग किया जाता है। उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव और अभोग किससे संबंधित है? एनिबद्ध गान से, प्रबंध से, स्वर मालिका या फिर सरगम। तो सेकंड ऑप्शन राइट है, प्रबंध से संबंधित है। कर्नाटक संगीत का शुभ पंतु विराले किस हिंदुस्तानी संगीत के हिंदुस्तानी थाट के समकक्ष है? तो शुभ पंतु विराले किस हिंदुस्तानी की कौन से थाट के समान है? काफी, कल्याणी, तोड़ी या फिर भैरवी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड तोड़ी। 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें ये बताना है। हिंदुस्तानी व कर्नाटक संगीत दोनों की तालपत्ती समान है। तो ये गलत है, दोनों की तालपत्ती जो है अलग है। जावली ठुमरी के समकक्ष है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ठीक है। आगे की दो देख लेते हैं क्या है। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक दोनों संगीत पत्तियों में तबला संगति का प्रयोग है? नहीं, ऐसा नहीं है। कर्नाटक संगीत की मुख्य गायन विधा जो है ध्रुपद है, ये भी गलत है। घराना पत्ती को कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? शिष्यगण, संतति, स्वास्थ्य या फिर घरानेदार गायकी की निरंतरता। तो फोर्थ आंसर ऑप्शन जो है राइट है वो। शराफत हुसैन और लताफत हुसैन किस घराने से संबंध है? आगरा, पटियाला, लखनऊ या फिर दिल्ली। तो आगरा घराने से संबंध रखते हैं। ये कौन सा घराना पटियाले घराने की उपशाखा है? विष्णुपुर, शाम 84, बनारस या फिर रामपुर। तो सेकंड ऑप्शन राइट है शाम 84। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बिलावल की शुद्ध थाट के रूप में स्वीकृत किया गया? सबसे पहले मतलब कौन से ग्रंथ में बिलावल को शुद्ध थाट माना गया? तो संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र राधा गोविंद, संगीत सार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राधा गोविंद सार। मध्यकालीन शुद्ध स्वर सप्तक की संरचना किस आधुनिक थाट के समकक्ष है? कल्याण, बिलावल, काफी या फिर खमास। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट है बिलावल। सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने स्वर के सूक्ष्मतम स्वरूप श्रुति पर प्रकाश डाला है? मतंग, नारद, भरत या फिर शारंग देव। तो इसका राइट आंसर है भरत ने डाला है, नाट्यशास्त्र में डाला है और नाट्यशास्त्र भरत के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके कालक्रम के अनुसार दर्शाने वाले सही मुंह को चुनना है। फर्स्ट है आपका नारदीय शिक्षा, नाट्यशास्त्र, बृहदेशी और संगीत रत्नाकर। तो आपके ये 4 ग्रंथ हैं, इनको सही क्रम के अनुसार लगाना है। देखो सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा गया था वो था हमारा नाट्यशास्त्र, फिर था नारदीय शिक्षा, फिर था बृहदेशी और फिर संगीत रत्नाकर। तो जो नाट्यशास्त्र था वो चौथी शताब्दी में लिखा गया और यही नारदीय शिक्षा की बात करें तो इसके बाद लिखा गया था
और जो बृहदेशी ग्रंथ है मतंग मुनि के द्वारा 8वीं शताब्दी में लिखा गया और संगीत रत्नाकर की बात करें तो 13वीं शताब्दी में लिखा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 4th, नाट्यशास्त्र, नाट्य शिक्षा, बृहदेशी और संगीत रत्नाकर। पंडित रविशंकर को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष में मिला? 1999, 2005, 1995, 1902। तो 1999 आपका राइट आंसर है फर्स्ट। जिया फ्रिदुइन किस विधा से संबंध है? टप्पा, ठुमरी, ख्याल या फिर ध्रुपद? तो इनका जो संबंध है वो ध्रुपद से है। सोल्फा स्वरलिपि पत्ती के अनुसार स्वरों को किन नाम से जाना जाता है? देखो पाश्चात्य स्वरलिपि पत्ती थी, उसमें क्या था कि पत्तियां जो थी वो आपकी 4 प्रकार की थी। तो उसमें एक सोल्फा स्वरलिपि पत्ती थी जो सबसे पहले आई थी पाश्चात्य संगीत में। तो उसमें जो स्वरों को क्या कहा गया? डो रे मी फा सोल ला से। तो ये 3rd ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है 1/2 मात्रा को लिखने के लिए पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन पत्ती में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो 1/2 के लिए सबसे पहला ही आपका राइट आंसर है, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जाफरगानी बाज किसके द्वारा संस्थापित है? अब्दुल रहीम, अब्दुल हलीम, अब्दुल वहीद या फिर अब्दुल करीम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अब्दुल हलीम, सेकंड। 36 इंच लंबे तार पर पंडित भातखंडे ने शूद्र को कहाँ स्थापित किया? तो उन्होंने 32 इंच पर स्थापित किया। थाट की संरचना में स्वरों का क्रम क्या रहता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो थाट की जब संरचना की जाती है तो जो स्वरों का क्रम है वो हमेशा क्या रहता है? आरोहात्मक, अवरोह नहीं होता, आरोही होता है। सारे गामा पाधा नी ये आपके 7 स्वरों का समूह रहता है। भातखंडे स्वरलिपि पत्ती के अनुसार कोष्टक में दिए गए प के गायन में स्वरों का क्रम क्या रहेगा? देखो कोष्टक में हम क्या लिखते हैं, आपका जो खटका होता है वो कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे हमें प स्वर पर अगर खटका देना होता तो हम प स्वर को कोष्टक में लिख देंगे। इसका मतलब क्या होगा? पाधा मापा, ठीक है, मूल स्वर से अगला स्वर और मूल स्वर से पहले वाला स्वर। तो और खटके की पहचान भी यही है कि वो जिस स्वर से शुरू होता है उसी स्वर पर आकर समाप्त भी होता है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन देखते हैं, पा धा मापा, यही हमारा राइट आंसर है। 50 क्वेश्चन देखते हैं। भातखंडे और पुलस्कर दोनों की स्वरलिपि पत्तियों में सामता दर्शाने वाले तत्व को इंगित कीजिए। दोनों की स्वरलिपि पत्तियों में क्या समानता है वो बताना है। अवग्रह दर्शाने का चिन्ह, खाली दर्शाने का चिन्ह, ताली दर्शाने का चिन्ह या फिर मध्य सप्तक के शुद्ध स्वरों को लिखना है। 4th ऑप्शन जो है आपका राइट है। जो मध्य सप्तक के शुद्ध स्वर जैसे हम लिखते हैं वैसे ही कर्नाटक संगीत या फिर पुलस्कर द्वारा जो स्वरलिपि पत्ती बताई गई थी उसमें भी सेम वैसे, लेकिन जो मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं हम जैसे क्या नाम है स्वर के नीचे बिंदु लगाते हैं लेकिन वो स्वर के ऊपर बिंदु लगाते हैं, और तार सप्तक में भी डिफरेंट है। तो मध्य सप्तक जो है वो भातखंडे स्वरलिपि पत्ती और पुलस्कर स्वरलिपि पत्ती दोनों में ही समान है। ठीक है, थैंक यू।